हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक्ट्रेस रेखा के बारे में। हाँ जी, उन्हीं रेखा जी के बारे में जिनका जो अफेयर है वो अमिताभ बच्चन जी के साथ काफी ज्यादा लंबा चला था और उनको लेकर हमेशा उनके रिलेशनशिप को लेकर बात होती आई है। और आजकल उनके मार्केट में काफी ज्यादा वीडियो आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा डेस्परेट हैं, वो ऐसी हरकतें करती हैं जो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती हैं और बहुत सारा कुछ वायरल हो रहा है। तो लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं, बात कर रहे हैं कि काफी ज्यादा डेस्परेट दिखती हैं वो और अजीब-अजीब बातें करती हैं कई बार। तो हाँ, कुछ वीडियोस हमने भी देखे हैं। वैसे तो मैंने इनके बायोग्राफी बना रखी है, अपने मेन वाले चैनल पर वीडियो बनाया था, लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, पता नहीं वो चैनल पर है भी अवेलेबल या नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ इस वाले वीडियो में आपको कि जो रेखा जी है ना, उनका बचपन मतलब ऐसा स्मूथ नहीं गया है। मतलब बहुत ज़्यादा उनके ट्रॉमा से वो गुज़री हैं अपने बचपन में। सबसे बड़ी बात उसकी ये थी कि जो उनके मम्मी और पापा थे ना, उनकी कभी शादी नहीं हुई थी। मतलब साउथ के एक्टर थे बहुत बड़े, उनके फादर जिनका नाम जेमिनी गणेशन है। और जो रेखा जी हैं, उनकी मॉम का नाम जो है वो है पुष्पावल्ली। तो ये इनकी इनकी संतान थी रेखा जी और इनकी कभी शादी नहीं हुई थी, जिस वजह से रेखा को बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ता था, क्योंकि उन्हें जो ताने हैं वो समाज कसता था। स्कूल जाएँ तो बातें सुननी पड़ती थी। हर जगह उनको काफ़ी कुछ सुनने को मिलता आया है। बहुत कुछ उन्होंने झेला है बचपन में और इस वजह से उन्होंने कई बार अपनी लाइफ़ को ख़त्म करने की भी कोशिश की है, ऐसा सुनने में आता था। और बहुत कुछ था। उसके बाद वो बनना चाहती थी एयर होस्टेस, बट वो बन नहीं पाई क्योंकि पढ़ाई उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उन्हें जो है फोर्सफुली जो है मूवीज़ में लाया गया था और वो काम नहीं करना चाहती थी, जबरन वो आई थी मूवीज़ में। लेकिन उनका काम बहुत अच्छा था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा उनका ना काम जो है वो पसंद भी आया। उनका रियल नेम है भानु रेखा। तो ऐसे उनकी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली उनकी लाइफ रही है। फिर जब उनकी मॉम का देहांत हुआ, उनकी मॉम नहीं रहीं, उसके बाद उनके फादर से थोड़े बहुत रिलेशनशिप ठीक हुए थे, लेकिन उसके बाद उनके फादर की भी डेथ हो गई। जब तक उनके रिलेशनशिप ठीक हुए, तब तक उनके फादर की भी डेथ हो गई। उसके बाद वो साउथ की मूवीज़ वगैरह करती रहीं, काफ़ी फेमस थी। बॉलीवुड में आ गई। बॉलीवुड में आई तो उनका जो अफ़ेयर है वो अमिताभ बच्चन जी के साथ स्टार्ट हुआ। अमिताभ बच्चन जी के साथ जब उनका अफ़ेयर स्टार्ट हुआ, तब तक वो शादीशुदा थे। हालाँकि वो जानती पहले से थी, यानी कि वो अमिताभ बच्चन को ऐसे जानती थी कि उनकी फ्रेंड हुआ करती थी जया बच्चन। जया बच्चन काफ़ी सीनियर हैं, अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों से ही सीनियर थी वो, बहुत ज़्यादा नोन एक्ट्रेस थी वो उस टाइम पर। बाद में जब शादी हुई ना, तब भी शादी जब हुई जया बच्चन जी की और अमिताभ बच्चन जी की, तब भी जो जया बच्चन है वो उनसे ज़्यादा पॉपुलर थी और उनसे ज़्यादा उन्होंने काम कर रखा था। अमिताभ बच्चन जी को लेकर ये बोला जाता है कि उनकी मूवीज़ फ्लॉप पर फ्लॉप जा रही थी और वो जया बच्चन जी के साथ काम कर रहे थे किसी मूवी के सेट पर। मूवी का नाम जहाँ तक ज़ंजीर था और ये डिसाइड हुआ था कि अगर ये मूवी हिट हो गई तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो ऐसा कुछ हुआ था, तो ऐसे उनकी शादी हो गई। तो रेखा और जो जया बच्चन जी हैं, उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। रेखा उनसे हिदायत लेती थी, अपने करियर को लेकर उनसे पूछती वगैरह थी और मिलती-जुलती रहती थी। तो वो जानती थी कि अमिताभ बच्चन और इनका अफ़ेयर है और फिर बाद में अमिताभ बच्चन और जो जया बच्चन है उनकी हो गई थी शादी। रेखा उनको हमेशा दीदी भाई ऐसा कुछ कहकर बुलाती थी, जो बोला जाता है सम्मान में। तो उस तरीके से वो बोलती थी, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन फिर धीमे-धीमे जया बच्चन जी घर पर रहने लगीं, बच्चों की देखभाल करने लगीं और अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी और ऐसे ही वो सेट पर मिले और सेट पर मिलते-मिलते दोनों का अफ़ेयर स्टार्ट हो गया और इसके बारे में लगभग सभी जानते थे। बॉलीवुड में सब जगह उनकी चर्चा हुआ करती थी और होते-होते एक सेट पर ऐसा भी कुछ हुआ था कि रेखा के साथ किसी एक्टर ने बदतमीज़ी की थी और अमिताभ बच्चन जी ने उनकी खूब सारी पिटाई भी कर दी थी, ऐसा बोला जाता है, न्यूज़ेज़ में ऐसा आता है। तो मैं जो भी बोल रही हूँ, मैंने ये सारा कुछ जो पोर्टल्स वगैरह है, वहाँ से पढ़ा है, ब्राउज़र से पढ़ा है, मतलब जो भी ऑनलाइन सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, वहाँ से मैं पढ़कर ही आपको बता रही हूँ, सारी एक समरी कलेक्ट करके आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगती हैं इनके अफ़ेयर की, काफ़ी लड़ाई-झगड़ा और पता चलता रहा घर पर भी। ऋषि कपूर जी की शादी का एक बहुत ज़्यादा फ़ेमस किस्सा है कि उनकी शादी में बड़े-बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस आए थे। उसी वक़्त जो रेखा है ना, वो माँग में सिंदूर भर के वहाँ पहुँच गई थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको और अमिताभ बच्चन को साथ में खड़ा होके लोगों ने बातें करते देखा और थोड़े दिनों पहले ही न्यूज़ आई थी कि इन्होंने सीक्रेटली मैरिज कर ली है। तो जब इनको इस तरीके से देखा ना लोगों ने उस शादी में, तो जया बच्चन जी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी और कहा तो ये भी जाता है कि वो उसी शादी में रोने लगी थी, वो अपने आँसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और फिर कुछ दिनों बाद जया बच्चन जी ने रेखा को अपने घर पर इनवाइट किया खाने के लिए और कहा जाता है कि वहीं पर जब रेखा जी पहुंची, उनका अच्छे से सम्मान भी किया जया बच्चन जी ने, लेकिन जाते-जाते उनसे कह दिया कि मैं कभी अमिताभ बच्चन को छोड़ूंगी नहीं।
मतलब मैं कभी उनको डिवोर्स वगैरह दूंगी नहीं, ऐसा उनका कहने का मतलब था। और जब ही रेखा जी को ये बात पता चल गई कि ये लोग कभी सेपरेट नहीं होंगे, उसके बाद रेखा जी ने इनसे मिलना जुलना और इनके साथ जो भी इनका अफेयर वगैरह था वो खत्म कर दिया। बीच में ये भी सुनने को आता था उस टाइम कर के जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, अगर आप देखोगे कि रेखा ने ट्राई किया था कि उनका बॉन्ड सही रहे अमिताभ बच्चन जी के साथ, वो बात वगैरह करने की कोशिश करती थी। पर उस टाइम पर अमिताभ बच्चन जी भी समझ चुके थे कहीं न कहीं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, और उन्होंने शायद उनको सेट पर मार भी दिया था बहुत ज़्यादा, वो जब उनसे बात करने के लिए डेस्परेट हो रही थी। अब ये भी आर्टिकल्स के थ्रू ही हमको मालूम चला है। इन तीनों ने साथ में एक मूवी पर काम किया था जो थी सिलसिला। उसमें अमिताभ बच्चन जी, रेखा जी और जो जया बच्चन जी हैं, इन तीनों ने साथ में काम किया था। उसके बाद फिर कभी इन लोगों ने साथ में काम नहीं किया। अब जो रेखा जी हैं वो हमेशा जो है दूरी बनाकर रखती हैं इस फैमिली से, ज़्यादा बोलती-चालती नहीं हैं। हालाँकि बीच में कुछ वीडियोज़ आए थे जब उनको सम्मानित किया जा रहा था, तो वो जो है जया बच्चन जी से जाकर गले लगी थी। लेकिन अब जो, क्योंकि वो विडो हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी एक बड़े बिज़नेसमैन से शादी हुई थी, तो मुकेश अग्रवाल था उनका नाम, उनसे उनकी शादी हुई थी। लेकिन फिर उन्होंने भी अपने साथ जो है एस अटेम्प्ट कर लिया था, और वो कहा जाता है कि उन्होंने जो एस अटेम्प्ट किया था वो इनके ही दुपट्टे से किया था। तो उसके बाद से भी ये जो मांग भरती हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि वो अमिताभ बच्चन जी को लेकर ही करती हैं। जबकि रेखा जी अपने साइड से हमेशा ये बोलती हैं कि जो मैं मांग भरती हूँ, वो मैं केवल और केवल ब्यूटी एनहांस करने के लिए करती हूँ। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वो चीज़ें हैं। लेकिन अब क्या है ना कि बहुत सारे इनके वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जहाँ ये बोल रही हैं कि मेरा तो एक वन साइडेड लव है, मैं तो उनको हमेशा प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। फिर कहीं वो पोस्टर के पास खड़ी होती हैं, बैकग्राउंड में पोस्टर होता है, और वो जैसे ही देख लेती हैं कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन है, वहाँ से चली जाती हैं। इंडियन आइडल का एक किस्सा है, शायद इंडियन आइडल का है, हाँ, शायद इंडियन आइडल का है, जहाँ वो बोलती हैं कि वो बोलते हैं कि एक शादीशुदा मर्द से, होस्ट बोलते हैं वहाँ पर, जो जय भानुशाली होते हैं, वो बोलते हैं कि एक शादीशुदा मर्द से प्यार करने का क्या वो होता है, ये आप लोग कैसे, कोई कैसे जान सकता है? तो वहाँ रेखा बोलती हैं कि ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए ना। तो वो मतलब डायरेक्टली ब्लंट होकर चीज़ें बोल रही हैं, और यही ब्लंटनेस उनकी कहीं न कहीं उनके ऊपर भारी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही हैं इन चीज़ों को लेकर, और पता नहीं क्यों वो उनको लेकर इतनी ज़्यादा डेस्परेट हैं, और हमेशा वो शो कर देती हैं। बस उसी वजह से वो उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बट देखा जाए तो अब उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा कुछ हो चुकी है, और उन्होंने अपनी लाइफ में फिर किसी की एंट्री भी नहीं होने दी, है ना? और वो ऐसे ही अपना जीवन जो है व्यतीत कर रही हैं। कई बार तो उनको लेकर ये भी बोल दिया जाता है कि जो उनकी मैनेजर हैं फरज़ाना, उनके साथ भी उनका लव रिलेशनशिप चल रहा है ना? तो बहुत सारी बातें ऐसी खुलकर आती हैं उनको लेकर। रेखा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस हैं, उनको लेकर इस तरीके की बातें हमेशा होती रही हैं और अभी तक हो रही हैं। तो आजकल उनको लेकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वीडियोज़ क्रिएट हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ बातें करूँ उनके बारे में, उनका पास्ट लाइफ़ आपको बताऊँ, उनके बारे में आपको भी रूबरू कराऊँ, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो शायद रेखा जी को लेकर कम जानती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।